साहब, आपकी सेना आपको देख के ऐसे उत्साहित हो जाती है और ऐसी ऐसे ही मोटिवेट रहती है गुंजन साहब आपके दर्शन से। गुंजन साहब के याद राम जी, सरपंच साहब, विनोद सियार, किस प्रकार से रणनीति होगी 25 तारीख की, किस प्रकार विधानसभा घेराव होगा, किस प्रकार पंचायत व्यवस्था कर रहा है, इस बारे में बता सकते हैं? कि अपने अपने गांव संसाधन की व्यवस्था करें। सबसे पहले तो खुद के पैसों से करे, तो आज से मदद ले, जो नौकरी करते हैं उनसे मदद मांगे, जैसे भी हो गाड़ियों की व्यवस्था की जाए, उससे अपन सबसे ज्यादा। तो किस तरह की रणनीति है आगे, क्या क्या डिसीजन रहेगा? हमारा प्रोग्राम पहले से चौकआउट है और सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। हम बुनियादी बात कर रहे हैं। भजनलाल, सरकार की पुलिस ने और सरकारी अमले ने गांव पर हमला बोला है, आतंकियों की तरह, अपराधियों की तरह। लोगों की संपत्ति जला दी, लोगों पर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, लोगों ने छतों से तालाबों में कूद कूद के जान बचाई। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने जला दी, पुलिस और सरकारी अमले, और मुकदमे उल्टे बच्चों पे लाद दिए। ये प्रवृत्ति अगर लोकतंत्र में विकसित हो जाएगी, सरकार के खिलाफ कहीं आवाज उठेगी, लाठी भी चलाएंगे, गोली भी चलाएंगे और संपत्ति भी जलाएंगे। ऐसा तो भाई अंग्रेजों के राज में होता था कि मानगढ़ में आदिवासियों ने कहा हम लैंड रेवेन्यू एक्ट को नहीं मानते, जल जंगल जमीन आदिवासी की, घेर कर गोलियां चला दी। हम साइमन कमीशन को नहीं मानते, हम अंग्रेजी कानूनों को नहीं मानते, आजादी चाहिए। जलियांवाला बाग में लोग बैठे थे, घेर कर गोलियां चला दी। क्या ये अंग्रेजों का राज आ गया है, फिरंगियों का राज आ गया है? लगता तो ये तो फिरंगी मानसिकता का काम। और अगर राजस्थान इस पर चुप्पी साध जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। प्रशासन की इस वृत्ति पर अंकुश नहीं लगा और इस अपराध के लिए पेनलाइज करने का सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो इसका खामियाजा आने वाले समय में राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। प्रशासनिक अत्याचार और गुंडागर्दी जिस सीमा तक बढ़ने वाली है, और इसीलिए हम नैतिक तरीके से जितना दम है दमन में, तब तक हम अपनी बात कहेंगे, झुकेंगे नहीं। गलत 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 के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हम विधानसभा आ रहे हैं, सरकार की मंशा नहीं है कि हमें वहां प्रशासन प्रदर्शन करने की इजाजत दे, लेकिन नहीं है तो नहीं है, हम जाएंगे जो भी होगा। लेकिन एक आदिवासी नौजवान को जेल में बंद करो, सड़ा दो, सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसले कर चुकी, फालतू लोगों को जेल में मत रखो, छोटे मुकदमों में निचली अदालतें जमानतें ले, मुंसिफ ट्रायल केसों में सरकार का डबल एज ही कह रहा है हाई कोर्ट में जा जाके, कोर्ट के सामने गलत तथ्य रख के गुमराह करने की कोशिश कर रहा। नहीं साहब, जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये अंग्रेजों की सी मानसिकता का राज है, फिरंगी मानसिकता है। हम इस मानसिकता से चिंतित हैं कि अगर शासन की मानसिकता फिरंगी हो गई तो बचेगा ही क्या? क्या खून करोगे आप डेमोक्रेसी का? लोगों को अपने हक अधिकार की बात करने के लिए जेलों में जाना पड़ेगा, गोलियां झेलनी पड़ेगी, लाठियां खानी पड़ेगी, संपत्तियों का नुकसान झेलना पड़ेगा। चिंताजनक बात है। मैं तो कहता हूं राजस्थान भर के तमाम विरोध के लोग और सत्ता पक्ष में किरोड़लाल जी बैठे हैं, क्यों नहीं नैतिकता जाग रही है? मैं तो आज दूसरी चौथी बार पूछ रहा हूं उनसे, ये न्याय और इंसाफ की लड़ाई जो अन्याय के विरुद्ध है, उस हर आदमी को इस लड़ाई में आना चाहिए। हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं 25 तारीख को विधानसभा पर जाने के लिए। क्या नरेश मीणा जी राजनीति का शिकार हो? राजनीति का शिकार है और क्या? सरकार को ऐसी क्या परेशानी है नरेश मीणा से कि नरेश की जमानत ना हो, इसके लिए डबल एजी मनोज शर्मा खड़ा कर दिया है, दो डबल एजी खड़े कर दिए। पैर भी करो, स्ट्रॉन्ग पैर भी करो, जमानत नहीं होनी चाहिए। कमाल है भाई। क्या आप जेल में उसकी हत्या करना चाहते हो क्या एक जवान की? क्या गुनाह है उसका? समरावता के साथ उसकी न्यायोचित मांग को समर्थन देने के लिए चला गया। एसडीएम गलती कर रहा था, कुछ उससे भी भावावेश में हो गई होगी, गलती दोनों की बराबर। एसडीएम चित्रा मीणा का हाथ पकड़कर, आपके सामने भी कोई महिला का हाथ पकड़कर घसीटने की चेष्टा करेगा तो साधारण सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति कहेगा ये क्या धर्म हो रहा है यार? उसने ये कह दिया और थोड़ा
एग्रेशन हो गया तो ये तो स्वाभाविक है भाई। कोई महिला को जिल्लत देगा, चित्रा मीणा का घसीट कर हाथ पकड़ कर ले जा रहा है वोट दिलाने के लिए। जरा मैं आप ही लोगों से पूछूं, आपके सामने कोई आदमी किसी सड़क चलती महिला का हाथ पकड़ कर घसीटेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, प्रतिक्रिया नहीं आएगी दिमाग में? आप एसडीएम को भी पेनलाइज करिए, नरेश ही क्यों टारगेट हो रहा है आपका? और मुझे लगता है कि ये सरकार कमजोर है, डरपोक है, और जब कमजोर डरपोक सरकार होती है पुलिस को ढाल बनाती है। 25 तारीख को कितनी संख्या का अनुमान लगा रहे हो अभी? अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमने कहा जो न्याय की लड़ाई में भागीदारी निभाना चाहता है वो एक एक बच्चा आवे, और जिसकी इस न्याय की लड़ाई में जंग लड़ने की भावना होगी वो तमाम आएंगे। और मैं समझता हूँ कि नगर फोर्ट से तो दुगनी चौगुनी संख्या होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि सरकार मेरे फोन टेप करा रही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता। किरोड़ी लाल जी बोलते रहते हैं ना, मैं यही तो इतनी देर से कह रहा हूं कि सरकार के विरोध की आवाजें कैसे बंद हो, ताला लगा दो। अब वो चूंकि मिनिस्टर है तो एकदम सार्वजनिक रूप से तो कैसे ताला लगाएं, तो पीछे से ताले को जंग लगा रहे हैं कि कुछ खुले ही नहीं, ताला बंद हो जाए। यही प्रैक्टिस है ना सरकार की। तो कहा किरोड़ी लाल जी को कौन सी मजबूरी है? भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं तो विरोध का 5 साल दायित्व उन लोगों ने निभाया, और अब नहीं हो रही, वो कह रहे हैं मेरी बात नहीं हो रही, अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आइए ना जनता के बीच में न्याय की लड़ाई के लिए।